तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन एकेडमी अभी एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स को और देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस 11 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण पुरस्कार प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं ओडिशा, बिहार, पंजाब, राजस्थान। तो सही जवाब जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा इसका सही जवाब हो जाएगा। जान लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट को। इसमें कहा गया है, ओडिशा की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पहली बार है कि देश की किसी महिला वन अधिकारी को यह सम्मान मिला है। कटक के अथगढ़ में डिविजनल वनाधिकारी लेंका को प्रदेश में पेंगोलिन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करने हेतु जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत यह सम्मान प्रदान किया गया है। उन्होंने अथगढ़ और खुन्नपुन्नी में पेंगोलिन की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करने में मदद की थी। तो दोस्तों ये था इससे संबंधित फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों ऑप्शन हैं इसके, ऑप्शन नंबर ए निखत जरीन, आशीष चौधरी, कैप्टन हरि सिंह थापा, चंद्र सिंह थापा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैप्टन हरि सिंह थापा। अब इससे संबंधित फैक्ट को सुन लेते हैं। इसमें कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज कैप्टन हरि सिंह थापा का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कैप्टन हरि सिंह थापा का जन्म 14 अगस्त 1932 में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 1950 से 1957 तक बॉक्सिंग मिडिल वेट में 7 वर्ष तक लगातार स्वर्ण पदक जीता। रक्षा पदक, संग्राम पदक और सेना मेडल सहित विभिन्न पुरस्कार जीतने वाले कैप्टन थापा को उत्तराखंड सरकार ने 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया था। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहे हैं तस्वीर में, ये ही हैं कैप्टन हरि सिंह थापा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक चुना गया है। इससे संबंधित फैक्ट को पढ़ लेते हैं। इस फैक्ट में कहा गया है कि नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजा इवेला को विश्व व्यापार संगठन WTO के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। वे संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो इवेला रॉबर्टो अजेवेदो की जगह लेंगी, जिन्होंने अगले अगस्त 2020 में पद छोड़ दिया था। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 12,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16,000 करोड़ रुपए। इससे संबंधित फैक्ट को पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह आवंटन किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस प्रोत्साहन राशि के द्वारा फसल बीमा का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाया जा सकेगा और वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष बजटीय राशि में लगभग 350 करोड़ रुपए की वृद्धि भी की गई है।
तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के विनिवेश की घोषणा की है? तो ऑप्शंस हैं इसके 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका वो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 400 करोड़ रुपए। देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट को। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गोवा में देश में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है। उन्होंने कहा कि गोवा में देश का मत्स्य पालन केंद्र बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 30 मत्स्य लैंडिंग घाटों का निर्माण शामिल है ताकि मछुआरे अपनी नावों को अपने गांवों के पास लंगर डाल सकें। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो ऑप्शंस हैं इसके पंजाब, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो पढ़ लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट को। इस फैक्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के साथ ही भूमाफिया पर शिकंजा कसने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। राजस्व विभाग कृषि, आवासीय व व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक आईडी नंबर जारी कर रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक कर जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। सभी राजस्व गांवों में भूखंडों के लिए यूनिक कोडों का मूल्यांकन भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि जीडीपी लगभग कितनी बढ़ सकती है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 11.5%, 11.5%, ऑप्शन बी 10.5% या 9.5% या 7.5%। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10.5%। तो फैक्ट को पढ़ लेते हैं, जो इससे संबंधित फैक्ट है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में लगभग 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने पहले ही अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कोविड-19 प्रेरित आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई उपाय पेश किए थे। केंद्रीय बजट 2021-22 का उद्देश्य स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचा, नवाचार तथा अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों पर जोर देने के साथ ही विकास की गति को तेज करना भी है। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के उप श्रेणी क्रम पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितने तारीख तक बढ़ा दिया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 31 जुलाई 2022 तक, 31 अगस्त 2021 तक, 31 जुलाई 2021 तक या 15 मार्च 2022 तक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 31 जुलाई 2021 तक। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स। तो इसी के साथ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, इससे संबंधित फैक्ट को पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के उप श्रेणी क्रम पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को
31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि इसके बाद कई बार आयोग ने कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फैक्ट। इसी के साथ दोस्तों मैं अभिषेक कुमार लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 12 तारीख की करंट अफेयर्स के साथ। और यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।